हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो जैसा कि आप लोग टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे, जिनका भी एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर है उनके लिए हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, इनमें से एक सही उत्तर को चिन्हित करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भौतिक रसायन है। ओके, और पाठ 1 है यहाँ पे यूनिट 1 सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे। तो देखिए सभी का हम 4 ऑप्शन ही पढ़ेंगे। अगर 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट 1 आंसर दे देंगे बस। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? और ये भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एफ सेंटर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे वेरवादार। यहाँ पे देखिए वेरवादार ठोस का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रबर। प्रश्न संख्या 4 आता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय या अमोर्फोस ठोस है? और ये 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कांच। प्रश्न संख्या 5 आता है, निम्नलिखित में से कौन वेरवादार ठोस है? और ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि क्वार्ट्ज ग्लास SiO2। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 आता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमोर्फस सॉलिड है? और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कांच। प्रश्न संख्या 7 आता है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस है? और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? और ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हीरा। प्रश्न संख्या 9 है, ग्रेफाइट को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयनिक ठोस। प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। यहाँ पे है अमोर्फोस ठोस को कहा जा सकता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि इसे हम आभासी ठोस, अतिशीतित द्रव, अक्रिस्टलीय ठोस सभी कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 आता है, क्वार्ज है क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टलीय ठोस। प्रश्न संख्या 12 आता है, निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है बल्कि क्रिस्टलीय ठोस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आता है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय आग्निक ठोस नहीं है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस I2। प्रश्न संख्या 14 आता है, निम्नलिखित में से कौन आयनिक ठोस नहीं है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी H2O यानी कि आइस। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, हीरा है। तो हीरा क्या है? यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टलीय ठोस। प्रश्न संख्या 16 आता है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। तो क्या होते हैं? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि परमाणु। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी सिलिकॉन कार्बाइड। प्रश्न संख्या 18 है, सोडियम ऑक्साइड यानी कि NaO में सोडियम की सहसंयोजन संख्या क्या है? और ये 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 4। प्रश्न संख्या 19 है, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या, और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 12। प्रश्न संख्या 20 की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखिए आ गया, द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उप संयोजन संख्या क्या है? तो यहाँ पे भी आपको 4 अंक मतलब कि 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 4। प्रश्न संख्या 21 है, एक विमीय निविड़ संकुलित व्यवस्था में उप संयोजन संख्या है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 2। प्रश्न संख्या 22 है, द्विविमीय वर्ग निविड़ व्यवस्था और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ व्यवस्था में उप संयोजन संख्या क्रमशः है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 और 6। प्रश्न संख्या 23 है, HCP एकल कोशिका में परमाणुओं की संख्या है, और ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 6। प्रश्न संख्या 24 है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 32%। प्रश्न संख्या 25 है, HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 74% और 74%। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 की ओर चलते हैं। HCP और CCP संरचनाओं में मुक्त स्थान की प्रतिशत क्रमशः, तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 26% और 26%। ठीक है। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? और ये 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CrO2। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 है, ताप एवं विद्युत का अच्छा चालक है, और ये 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित ठोसों में से कौन विद्युत का सुचालक नहीं है? तो यहाँ पे भी आपको ABCD 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3 भी हो जाएगा I2S एंड 4 भी हो जाएगा H2OS। ओके। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 30 आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड का विद्युत सुचालक अथवा विद्युत रोधी होना ताप पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी TiO3। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 आता है, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन क्षमता का सही क्रम है, तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, FCC BCC से बड़ा है और सामान्य घनीय से बड़ा है BCC। ठीक है। कहने का मतलब सामान्य घनीय से बड़ा है BCC और BCC से बड़ा है FCC। इसका मतलब साइन का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। प्रश्न संख्या 32 आता है, माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है, तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2n। 33 है, निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि n। प्रश्न संख्या 34 आता है, निम्नलिखित में से कौन लौह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म दर्शाता है? और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि Fe3O4। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से कौन
प्रतिलोह चुंबकत्व दर्शाता है। तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी MnO। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकत्व दर्शाता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी कि इसमें हो जाएगा Fe3O4, बी हो जाएगा MgFe2O4, सी हो जाएगा ZnFe2O4, सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है, AgBrS क्रिस्टल किस प्रकार का बिंदु दोष दर्शाता है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा। तो पहला में है यहाँ पे शॉर्टकी दोष और दूसरा में है फ्रेंकेल दोष। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 38 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं? ध्यान देंगे तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंकेल दोष। प्रश्न संख्या 39 है, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशी स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। और 3 इधर ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रेंकेल दोष। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। फ्रेंकेल दोष किस में होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड में। प्रश्न संख्या 41 है, खाली स्थान में धनायन अंतरकाशी स्थल में उपस्थित होते हैं। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रेंकेल दोष। प्रश्न संख्या 42 है, अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनीय दोष। प्रश्न संख्या 43 है, पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उदासीन। प्रश्न संख्या 44 है, क्रिस्टल एकक सेल की कौन सी बिंदुक त्रुटि संबंध ठोस के घनत्व को बदल देती है? यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शॉर्टकी त्रुटि। प्रश्न संख्या 45 है, जब क्रिस्टल में ऋणायनिक रिक्तियों यानी कि वैकेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉन फंसा लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि एफ केंद्र। प्रश्न संख्या 46 है, यहाँ पे यदि हम जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं जो निर्मित अर्धचालक का प्रकार होगा। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि एन प्रकार। प्रश्न संख्या 47 है, सिलिकॉन से एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए किस संयोजकता वाले पदार्थ को इसमें अपमिश्रित करना चाहिए? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 5। प्रश्न संख्या 48 है, आद्य घनीय यानी कि सिंपल क्यूबिक BCC और FCC के एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या क्रमशः है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 49 आता है, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वॉयड और अष्टफलकीय वॉयड होता है? और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी को आपको ध्यान से देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी HCP और CCP। प्रश्न संख्या 50 है, जो कि सबसे लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोसों का अभिलक्षण नहीं है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।